और पानी की साफ सफाई और जीव जंतु पक्षियों जानवरों की रक्षा करनी, उनका सत्कार करना और लोगों को शाकाहार के बारे में जो बाबा जी उपदेश दे रहे हैं, और यही उपदेश जो बाबा भूमन शाह जी के टाइम से चलते आ रहे हैं कि बाबा भूमन शाह जी ने भी मतलब उस समय, क्योंकि समा और था, लोग जो है बहुत वहमों भरमों में, जात पात में, ऊंच नीच में लोग फंसे हुए थे और आपस में लड़ाई झगड़ा करते थे और पक्षी जानवर को मार कर खाते थे। तो बाबा भूमन शाह जी ने इसके खिलाफ बहुत बड़ा वहां अभियान चलाया और घर घर जाके लोगों को ये उपदेश दिया कि अगर आपने अपने जीवन में सफल होना है या मेरे साथ जुड़ना है तो आपको इन सभी जीव जंतुओं का सत्कार करना होगा और सभी को जो है इनकी रक्षा करनी होगी, तभी आप जो है बाबा भूमन शाह जी के साथ जुड़ सकते हैं। तो वही मैसेज जो आगे चलता है, क्योंकि उस समय कुछ हालात ऐसे थे कि बल लोग जो इतने अवेयरनेस नहीं थी उनमें, और बाबा जी को बहुत मेहनत करनी पड़ी उन दिनों में। हम अपने जो पेरेंट्स हैं उनसे जब सुनते हैं कि कैसे बाबा जी गांव गांव जाकर, जैसे आज पत्री सर जो हैं कि लोकल बसों पे साइकिल पे जाकर लोगों को ध्यान सिखाया, और कई बार ऐसे होता है कि पत्री सर जाते हैं तो वहां लोग घरों में मिलते नहीं थे, पत्री सर फिर वापस आ जाते, फिर टैब लेकर आते, तीन तीन बार उनके घर जाते, और उनको क्यों जाते थे? क्योंकि इनको ध्यान सिखाया जाए। यही काम जो बाबा भूमन शाह जी ने, जो हमारे बुजुर्ग आते हैं, उन्होंने भी यही काम किया कि बार बार लोगों के घर जाकर उनको मतलब जगाया, उठाया कि आप समझो, निकलो वहमों भरमों से, कुछ जात पात में नहीं पड़ा है, कुछ ऊंच नीच में नहीं पड़ा, हम सब एक हैं। जो इस चीज को समझ जाएगा कि हम सब एक हैं, तो वो जात पात से अपने आप ऑटोमेटिकली ऊपर उठ जाएगा। सो बाबा जी, हम आपका पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट की तरफ से आपको जी आया कहते हैं और आपका वेलकम करते हैं। और मैं पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट की तरफ से आपसे आपसे निवेदन करूंगा कि कभी आपको मौका मिले तो बंगलौर में एक पिरामिड वैली, बहुत बड़ा पिरामिड बना है वहाँ, वहाँ आप विजिट करें। और उसके बाद हैदराबाद के पास करताल में एक बहुत बड़ा पिरामिड बना है जिसके नीचे हजारों लोग बैठकर ध्यान कर सकते हैं। तो जैसा हमारा संगर में एक बहुत बड़ा डेरा और हमारे पास हजारों एकड़ जगह है, क्यों एक बाबा भूमन शाह पिरामिड ध्यान केंद्र के नाम पे एक वहाँ पिरामिड बनाया जाए, जहाँ पर लोग आकर बैठकर वहाँ बाबा की साधना करें, ध्यान करें और अपने जीवन में आगे बढ़े। तो इन शब्दों के साथ बाबा जी, मैं आपसे नमस्कार करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पत्री सर आगे, पत्री सर से भी आप बातचीत करें, पत्री सर आपसे बात करेंगे। अपने डेरे में पत्री सर को इनवाइट करें कि जब आपका वो मेला लगता है अपना बाबा भूमन शाह जी का, तो पत्री सर भी वहाँ आए, और जब वो गौशाला के सामने बैठकर जब वो बंसरी बजाएंगे तो देखना कितना वहाँ आनंद आता है, और कितना ब्रह्मांड के जितने भी उस एरिए के इनविजिबल मास्टर सारे वहाँ इकट्ठे होकर आएंगे। तो बाबा जी, आप पत्री सर से करें बात जी। नमस्कार बाबा। नमस्कार, प्रणाम। हम इंतजार कर रहे हैं आपको सुनने के लिए। प्रणाम महाराज जी, नमस्कार। आप आए हैं इधर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आप ठीक ठाक हो? हम सब एक ही डाल के पंछी हैं, हम इंतजार कर रहे हैं आपकी वाणी को सुनने के लिए। जी। ओम श्री चंद्र देवाय नमः। ओम बाबा भूमन शाह जी देवाय नमः। आज हमें बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि आपके चलाए हुए रास्ते पे आज सभी लोगों को चलने का मौका मिल रहा है, जो कि आप डिजिटल महाध्यान के आयोजकों को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार।
विशेषकर श्रीमान ब्रह्म ऋषि पत्री जी को मेरा बारंबार प्रणाम, जो पूरे विश्व में ध्यान, योग, मेडिटेशन का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ऐसे संतों महापुरुषों का इस समाज में, इस धरती पे आना समाज के लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि संत महापुरुष ध्यान के द्वारा उस भगवान से जुड़ने की हमेशा प्रेरणा और ज्ञान देते रहते हैं। मैं आपका बहुत आभारी हूं। इसके साथ साथ अर्जुन कंबोज जी का भी मैं बहुत धन्यवादी हूं, जो इस महान आयोजन को दिन रात मेहनत करके सफल बना रहे हैं, जिन्होंने इस कार्य में भी हमें भी अपने विचार रखने का मौका दिया। इसके लिए मैं महापुरुष पत्री जी महाराज जी का, जिन्होंने ये संस्था चलाई, ध्यान के साथ लोगों को जुड़ने की प्रेरणा देते रहते हैं, उनका और अर्जुन कंबोज का, और इसके साथ साथ जितने भी इस संस्था के साथ जुड़े हुए लोगों का मैं बहुत आभारी हूं, जिन्होंने आज इतने बड़े कार्य में हमें भी अपने विचार रखने का मौका दिया। गुरु महाराज बाबा भूमन शाह जी की आभार कृपा से ये सेवक ब्रह्मदास डेरा बाबा भूमन शाह जी के 12वें गद्दी नशीन के रूप में यह शरीर गुरु महाराज बाबा भूमन शाह जी के दरबार की सेवा कर रहा है, क्योंकि ये सब कुछ अपने गुरु महाराज उस परमात्मा का है, तन है, मन है, धन है, सब उस परमात्मा का है। और हमने भी अपना जीवन, तन, मन, सब कुछ अपने गुरु महाराज जी के चरणों में ही रख दिया है। डेरा बाबा भूमन शाह, जो कि पाकिस्तान में स्थित था, उस समय जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, उस समय यह डेरा पाकिस्तान में स्थित था। उससे पहले उस गांव का नाम ही भूमन शाह गांव था, क्योंकि गुरु महाराज बाबा जी की आभार कृपा उस गांव का नाम ही उस समय की सरकारों ने उस गांव का नाम ही भूमन शाह रख दिया।
भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद ये डेरा पाकिस्तान से अब संगरसाधा गांव, सिरसा जिला, हरियाणा में स्थित है। और इस गुरु महाराज बाबा भूमनिशाह जी के पावन पवित्र दरबार की सेवा 2003 से 12वें गद्दी नशीन के रूप में डेरे की सेवा ये शरीर कर रहा है। गुरु महाराज बाबा भूमनिशाह जी की आभार कृपा, उनका आशीर्वाद सारे समाज पे, सारे सृष्टि के लोगों पे, उस परमात्मा की कृपा हमेशा ही बनी रहती है। क्योंकि गुरु महाराज बाबा भूमनिशाह जी उदासी संप्रदाय के महान महापुरुष थे। उदासी संप्रदाय के संत थे। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि उदासी संप्रदाय बहुत ही पुरातन काल के समय से चलता आ रहा है। बहुत ही पुराने समय से उदासी संप्रदाय का चलना शुरू हुआ है। क्योंकि भगवान ब्रह्मा के 4 बेटे थे। ब्रह्मा के 4 बेटे थे। श्रीमद् भागवत के 3रे स्कंद के 12वें अध्याय में 495 श्लोक के अनुसार उदासीन संप्रदाय सृष्टि के आदि काल से ही विद्यमान है। और इसके ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार ब्रह्मा जी के 4 बेटे हुए हैं। उदासीन शब्द उदास से बना है, जिसका अर्थ है कि सांसारिकता के प्रति वृत्ति का भाव। पद्म पुराण के अनुसार उदासीन का अर्थ है सांसारिक इच्छाओं के प्रति उदासीनता अथवा इनसे रहित होना। उदासीन शब्द 2 शब्दों से बना है। उद व आसीन से मिलकर बना है। उद का अर्थ है ऊपर उठना, उठा हुआ, तथा आसीन का भाव है ब्रह्मा में स्थित। उदासीन वही है जो सांसारिकता में आसक्त न हो। इसलिए उदासीन साधुओं का भगवा वेश होता है। रामचरित्र मानस में भी तुलसीदास ने अयोध्या कांड में लिखा है, तापस भेष विशेष उदासी 14 वर्ष
राम वनवासी। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री चंद्र जी महाराज भगवान शिव के रूप हैं। 16वीं शताब्दी में जब पापों का तूफान ने प्राणियों को अपनी लपेट में ले लिया था, गाय गरीब की आत्मा तड़प रही थी। कैलाशपति भोले भंडारी भगवान शंकर जी ने भगवान श्री चंद्र के रूप में लाहौर की खड़गपुर तहसील के तलवंडी ग्राम में भद्र पक्ष शुक्ल 9वीं विक्रमी संवत 1551 को जन्म लिया था। 1494 ईस्वी भगवान श्री चंद्र जी भगत तुल्य श्री गुरु नानक देव जी तथा माता सुलक्षणी देवी जी के पुत्र थे। कहा जाता है कि जन्म के समय ही बालक के सिर पर जटाएं थी, कानों में चरम के कुंडल, गले में सेली और कई अन्य अद्भुत चिन्ह थे। जब श्री गुरु नानक देव जी सत्संग किया करते थे तो बाबा श्रीचंद महाराज जी भी अपने साथियों के साथ कतार में बैठकर गुरु महाराज गुरु नानक देव जी का सत्संग श्रवण किया करते थे। बालक श्रीचंद को सर्वप्रथम लौकिक, नैतिक, आध्यात्मिक शिक्षा अपने पिता से ही, गुरु महाराज गुरु नानक देव से ही उनको मिली थी। श्री गुरु नानक देव जी सब कुछ त्याग कर वृत्त वेश में देश विदेश पर निकल पड़े। उस समय श्री गुरु नानक देव जी श्री चंद को अपनी बहन नानकी की गोद में डाल दिया और कहा कि ये अपनी भक्ति के बल पर वाद व्यक्ति जगत तारक विचरजीवी साधु होंगे। मात्र 7 वर्ष की आयु में श्रीचंद ने अपने ननिहाल पखोके में अपने नाला मूलचंद के पास रहकर 3 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण की। वह 10 वर्ष की आयु में ही 10 वर्ष की आयु में घर वापस अपने पहुंचे और पंडित हरदयाल ने इनको यज्ञोपवीत संस्कार कराया। इसके बाद कश्मीर के पंडित पुरुषोत्तम कौल से उच्च शिक्षा प्राप्त की। वह विक्रमी संवत 1575 में उन्होंने गुरु महाराज अविनाशी मुनि से संन्यास की दीक्षा ली। भगवान श्रीचंद जी ने कठोर तप करके सिद्धियां प्राप्त की और लोक कल्याण व देश के एकीकरण के लिए
भारत भ्रमण किया। बाबा जी कश्मीर से पहले नेपाल गए और वहां के महाराजा ने आपसे दीक्षा ली। भारत भ्रमण के दौरान करतारपुर पहुंचने पर बाबा जी की माता व उनका भाई लक्ष्मी चंद बाबा जी के पास पहुंचे। भगवान श्रीचंद ने उनको प्रणाम करके उनकी मोह ममता को दूर किया। लक्ष्मी चंद के परलोक सिधारने के बाद उनके पुत्र धर्मचंद को मंत्र दीक्षा देकर बाबा जी ने अपने संरक्षण में ले लिया। पेशावर होते हुए बाबा जी काबुल पहुंचे और वजीर खान नाम का एक मुसलमान उनका भगत परम भगत हो गया, क्योंकि बाबा श्रीचंद महाराज जी ने तिब्बत, कश्मीर, सिंध, काबुल, कंधार, गया, अफगानिस्तान की यात्राएं की। वजीर खान नाम का एक मुसलमान जो काबुल में रहता था, गुरु महाराज बाबा श्रीचंद जी का परम भक्त बन गया, जिससे चिढ़कर यमनों ने उसे तंग करना शुरू कर दिया। बाबा जी के चमत्कार से वजीर खान को यमनों द्वारा तंग करने पर यमनों की आंखों की रोशनी समाप्त हो गई। फिर उन्होंने मन में सोचा कि उस फकीर की ही करामात है जिन्होंने हमारी आंखों की रोशनी खत्म कर दी है, क्योंकि हम उसके परम भगत को, वजीर खान को तंग करने की कोशिश करते रहते हैं। उन्होंने बाबा जी के चमत्कार से भयभीत होकर वजीर खान को तंग करना बंद कर दिया। उस समय हिंदुओं पर अत्यधिक जुल्म ढाने वाले कंधार के अत्याचारी बादशाह कामरान ने जब हिरनी के बच्चे को मारकर उसकी आंखें निकाल ली तो बाबा जी ने उसे श्राप दिया कि उनके साथ भी एक ना एक दिन ऐसी घटना घटेगी। बाबा जी का श्राप तब सत्य हुआ जब हुमायूं ने काबुल पर आक्रमण किया, बादशाह कामरान को मारकर उनकी आंखें निकाल ली। ये श्राप उस अत्याचारी बादशाह कामरान को बाबा श्रीचंद महाराज ने दिया था, और अंत समय वही श्राप जिस कारण इसकी आंखें युद्ध में हार गया और इसकी आंखें हुमायूं ने निकाल दी। बादशाह जहांगीर जब बाबा जी के दर्शन करने आया तो विलती हुई। गुदड़ी को देखकर अचंभित हुआ। बादशाह द्वारा पूछा गया, महाराज ये गुदड़ी क्यों हिल रही है? तो उस समय बादशाह ने कहने पर भगवान ने गुदड़ी खोल दी। गुरु महाराज बाबा श्रीचंद महाराज ने कहा कि इस गुदड़ी को बुखार हो गया है, इसलिए ये कांप रही है। उस समय गुरु महाराज बाबा श्रीचंद ने गुदड़ी को खोल दिया। बादशाह जहांगीर
को फिर बुखार हो गया और बुखार से वो कांपने लगा। बाबा शीतल महाराज ने उस बुखार को शांत किया और उसी समय वो बादशाह ठीक ठाक हो गया। जब एक विधवा ब्राह्मणी का पुत्र 12 वर्ष की आयु में ही मर गया तो वह रोती पीटती भगवान शीतल महाराज जी के पास पहुंची। बाबा जी ने चमत्कार दिखाते हुए उनके पुत्र को पुनर्जीवित कर दिया। कश्मीर में आज भी उस ब्राह्मण के वंशज निवास करते हैं। उस समय कश्मीर में चक वंश का अंतिम शासक याकूब शाह हिंदुओं पर जुल्म कर रहा था, जबरदस्ती मुसलमान बनाने के लिए प्रताड़ित कर रहा था। याकूब खान के अत्याचारों से दुखी होकर कश्मीरी सभी पंडित अमरनाथ गुफा में जा पहुंचे, जहां भगवान शंकर ने उनमें से एक ब्राह्मण को स्वप्न में दर्शन दिए कि मेरा ही रूप उदासीन नाचार्य श्रीचंद ही ब्राह्मणों को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि तुम्हारी रक्षा आचार्य श्रीचंद ही कर सकते हैं। ब्राह्मणों के दल में से विष्णु कौर नाम के ब्राह्मण ने बाबा जी की शक्ति को अपने आंखों से देख रखा था। विष्णु कौर के साथ सभी ब्राह्मण आचार्य श्रीचंद जी के धूने पर पहुंचे। वह उनको अपने ऊपर याकूब खान द्वारा किए जा रहे अत्याचारों के बारे में बताकर अपनी रक्षा की प्रार्थना की। बाबा जी ने विष्णु कौर से कहा कि याकूब शाह से जाकर कहो कि पहले आप हमारे श्री गुरु श्रीचंद्र जी को मुसलमान बना दें, तो हम सभी उसके उपरांत मुसलमान हो जाएंगे। ब्राह्मणों ने ऐसा ही किया और जुल्मी याकूब खान ने अपने वजीर को बुला के कह दिया कि जाओ श्रीचंद को यहाँ बुला कर लाओ। जब उसका वजीर वहां पहुंचा तो देखा कि बाबा शीतल महाराज जी धूप में बैठे हैं और भक्ति कर रहे हैं। तो उस समय याकूब खान के वजीर ने कहा कि ये खुद धूप पे बैठा है, खुद अपनी शाम नहीं कर सकता, तो दूसरों को क्या शाम करेगा या दूसरों को क्या बचाएगा। उसी समय गुरु महाराज बाबा शीतल महाराज ने धुएं से जलती हुई एक चिनार की लकड़ी निकाली और उसी चिनार की लकड़ी को धुएं के पास ही, जलती हुई लकड़ी को धुएं के पास ही गाड़ दिया और थोड़े ही समय में वो जो चिनार की जलती हुई लकड़ी थी कुछ ही समय में ही वो हरी भरी होगी और उसके पत्ते आ गए। जब यह सब कुछ उसने देखा याकूब खान के वजीर ने, तो उसने कहा कि आप उनसे बचिए, उनसे प्रार्थना करिए, अपने जीवन की दात आपको बख्श देंगे। यह उस समय वजीर वापस याकूब खान के पास लौट आया और उसने इस चमत्कारी घटना का विवरण देते हुए, प्रार्थना करते हुए कहा कि वह कोई साधारण साधु नहीं है और यदि आपने उस पर कोई अत्याचार
की कुचेष्टा की वह आपका भारी अनिष्ट भी हो सकता है। वजीर खान के मुख से यह सुनकर यकूब शाह इतना भयभीत हुआ कि बाबा जी के धुने पर आकर उनके चरणों में गिर पड़ा, उनसे क्षमा याचना की। उसने धुने के चारों ओर के जंगल का पटा भी बाबा सिरचंद जी के नाम पर करवा दिया। अब यहाँ श्री चंद्र चिनार आश्रम है जो उदासीनों की एक पुनीत पीठ है। इस समय इस आश्रम के श्री महंत परम पूज्य परम संत चंद्र स्वामी जी उदासीन इस श्री चंद्र चिनार आश्रम के श्री महंत हैं और जिनका आश्रम बाबा भूमर शाह जी के अपार कृपा से साधना क्रम आश्रम, साधना केंद्र आश्रम देहरादून विकास नगर में स्थित है। और जो आपने ध्यान से जोड़ने की आप लोगों ने महाराज पत्री जी महाराज ने जो कार्य शुरू लोगों को ध्यान से जोड़ने का किया है, यही ध्यान के बारे में परम संत चंद्र स्वामी महाराज जी विकासनगर कुवैत साधना केंद्र आश्रम में भी ध्यान किया जाता है। सभी भक्तजन सेवक जो भी जाता है जो भी भक्तजन सेवक वहां जाता है ध्यान साधना से जुड़कर अपने आप को खोजने की कोशिश करता है। जीवन में ध्यान से जुड़िए, मन एकाग्र चित्त करिए और संतों महापुरुषों की शरण में बैठकर ध्यान भक्ति साधना से जुड़ते रहना चाहिए और अपने जीवन को सफल बनाने की कोशिश करते रहना चाहिए। भगवान श्रीचंद जी ने अनेक ग्रंथों की रचना की, जिनमें मात्रा शास्त्र, गीता, उपनिषदों पर भाष्य, रतन पंचकम, श्रीचंद सिद्धांत पंचकम, श्रीचंद शब्द सुधा, श्रीचंद सिद्धांत सागर, मुक्ति मंजरी, श्रीचंद सिद्धांत मंजरी, श्रीचंद पंचदंशनी आदि अनेक ग्रंथों की रचना की, जिससे कि समाज के लोग, संसार के लोग
गुरु भक्त सेवक जन सभी सृष्टि के लोग गुरु महाराज बाबा शिवचंद जी की रचना की हुई वाणी को पढ़ें, सुने और आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति करने की कोशिश करें। बाबा भूमन शाह जी उदासीन के अनुयायी बाबा जी को आचार्य श्रीचंद जी का अवतार ही मानते हैं। गुरु महाराज बाबा भूमन शाह जी के अनुयायी भक्तजन सेवक बाबा श्रीचंद जी का ही रूप बाबा भूमन शाह जी को मानते हैं, ऐसा बाबा जी के अनुयायियों का अटूट विश्वास है। इसलिए आज भी गुरु महाराज बाबा भूमन शाह जी के पावन पवित्र दरबार में जो मुख्य डेरा बाबा भूमन शाह संगर साधा जिला सिरसा हरियाणा, जो आज भी ग्राम बाबा भूमन शाह जी के नाम से प्रसिद्ध है, जाना जाता है। मुख्य दरबार बाबा भूमन शाह जी के दरबार में आज भी बाबा श्रीचंद महाराज जी उदासी संप्रदाय के प्रचारक प्रसारक, क्योंकि है इससे पहले उदासी संप्रदाय का प्रचार प्रसार नहीं था, लुप्त हो चुका था। बाबा श्रीचंद महाराज जी उदासी संप्रदाय के 165वें गद्दी नशीन हैं, जिन्होंने इस सारी सृष्टि पे उदासी संप्रदाय का प्रचार प्रसार किया और सत्य और धर्म का प्रचार किया। आज भी मुख्य डेरा बाबा भूमन शाह बाबा श्रीचंद महाराज जी की मूर्ति की स्थापना, बाबा भूमन शाह महाराज जी की मूर्ति की स्थापना, बाबा श्रीचंद महाराज जी की शाम हर रोज बाबा श्रीचंद महाराज जी की आरती का गुणगान किया जाता है। बाबा भूमन शाह महाराज जी की आरती की जाती है। सो बाबा श्रीचंद महाराज उदासीन संप्रदाय उन्हीं के ही भगत गुरु महाराज बाबा भूमन शाह जी उदासीन का पावन जीवन के बारे में आपको परिचय करवाता हूं। परम पूज्य बाल यति बाबा भूमन शाह महाराज जी उदासीन 18वीं शताब्दी के उन महान संतों में से हुए हैं, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा के सत्य चित्त सिमरण
दीन दुखियों की सेवा करने हेतु समर्पित कर दिया। परम पत्र मीमांसा के भागवत गीता के कथा अनुसार बाबा जी की जगत रूपी जल में कमल पत्र भी भांति रहे हैं। बाबा जी के पिता का नाम हस्साराम, माता श्रीमती राजोबाई, दोनों ईश्वर के परम भक्त थे और साथ उदासीनाचार्य बाबा श्रीचंद महाराज जी में भी अन्य श्रद्धा और निष्ठा रखते थे। वे ग्राम बलौलपुर, तहसील दीपारपुर, जिला मिंटगुमरी, वर्तमान में जिला ओकाड़ा, पंजाब और पाकिस्तान में रहते थे। बाबा जी की अपार कृपा, उनका आशीर्वाद। मैं भी बाबा भूमन शाह जी के पाकिस्तान जाकर 3 बार दर्शन कर चुका हूं। ये भी गुरु महाराज बाबा भूमन शाह जी की अपार कृपा है, जिन्होंने अपने दरबार के 3 बार हमें भी दर्शन करवाए। वे ग्राम बलौलपुर, तहसील दीपारपुर, जिला मिंटगुमरी में निवास स्थान करते थे और खेती बाड़ी का काम संतोषपूर्ण निर्वाह करते हुए अपना अधिकांश समय ईश्वर भक्ति, बाबा श्रीचंद महाराज जी के दरबार की सेवा, उनका तन जगत में रहते हुए भी मन सदा प्रभु शरण में, बाबा श्रीचंद महाराज जी के चरणों में ही लगा रहता था। बहुत समय तक हस्साराम जी के घर में कोई औलाद न हुई। बाबा श्रीचंद जी की अपार कृपा से, उनके आशीर्वाद से 2 वैशाख विक्रमी संवत 1744 और 14 अप्रैल 1687 को श्री हस्साराम जी और श्रीमती राजोबाई के घर एक ही बहुत सुंदर, तेजस्वी, सौम्य और शांत बालक ने जन्म लिया। 11 दिन पूर्ण ही प्रत्येक रात्रि को माता राजोबाई को बाबा श्रीचंद महाराज जी के दर्शन होते रहे। वह दिन रात बाबा श्रीचंद जी के दर्शनों की मधुर स्मृति में आनंद विभोर रहती। माता पिता का सुदृढ़ विश्वास था कि बाबा श्रीचंद ने ही प्रसन्न होकर उनके घर अवतार लिया है। बालक का नाम भूमिया रखा गया। यही दिव्य बालक बाद में बाल यति बाबा भूमन शाह जी के पावन नाम से प्रसिद्ध हुआ। बाबा जी के मुखमंडल पर इतना तेज और दिव्य आकर्षण था कि एक बार देखने वाला बार बार आकर्षित हो उसे देखने की इच्छा करता रहता था। मात्र 6 वर्ष की आयु में बालक भूमिया को श्री चतुरदास पांधा के पास पाठशाला के लिए पढ़ने के लिए भेज दिया। बालक भूमिया के मुख पर तेज और दिव्य आकर्षण देखा पांधा जी को बड़ी ही अद्भुत अनुभूति हुई। उनके मुख पर अद्वितीय एवं अलौकिक तेज देखकर अध्यापक ने सहज ही जान लिया कि यह दिव्य बालक परमात्मा का ही कोई रूप है।
उदासीन मत में बाबा श्रीचंद जी को भगवान शंकर का अवतार माना जाता है। बालक भूमिया में बचपन से ही लोगों की अलौकिक शक्तियां देखने को मिलती और बचपन काल में ही वो अलौकिक शक्तियां लोग देखते, प्रसन्न होते और मन ही मन सोचते कि यह कोई भगवान का ही रूप है। गांव बलौलपुर में सूखे के कारण अकाल जैसी हालात हो गए थे। लोग सूखे के कारण परेशान थे और रोजी रोटी कमाने के लिए शहरों की ओर पलायन कर रहे थे। बालक भूमिया ने पिता श्री हस्साराम जी भी अपना गांव बलौलपुर छोड़कर नजदीक के कस्बा 2 किलोमीटर बाहर जंगल में गऊओं को चराने जाते थे। वहीं जंगल में ही ईंट रोड़े इकट्ठे करके बुर्ज बनाया करते थे, जो पाकिस्तान के देपालपुर शहर के पास अब भी मौजूद है। और इस बुर्ज पर वहां हर वर्ष मेला भी लगाया जाता था। बालक भूमिया अधिकांश समय किसी वृक्ष के नीचे ध्यान सिमरन में अपना समय व्यतीत करता और कई बार उनके पशु लोगों की खेती में घुसकर फसल खराब कर देते थे। एक बार बालक भूमिया के पशु वहां पर रहने वाले एक किसान जिसका नाम सोना था के खेत में घुस गए तथा उसकी फसल बर्बाद कर दी, उजाड़ दी। किसान सोना ने बालक भूमिया की शिकायत उनके पिता हस्साराम से की। शिकायत का निवारण करने के लिए वहां की पंचायत द्वारा जो भी नुकसान था उसको पूरा करने के लिए कहा, परंतु जब फसल को जाकर देखा तो वो बहुत ही अच्छी और उससे भी अच्छी खड़ी थी। इसलिए गुरु महाराज बाबा भूमन शाह अपने जीवन काल में धर्म का प्रचार, सत्य का प्रचार, लंगर की सेवा, गऊओं की सेवा, गरीब की सेवा, लोगों को ध्यान के साथ जोड़ना, भगवान के साथ जोड़ना, ऐसा अपने जीवन काल के समय में लोगों को जोड़ना और परमात्मा से मिलने का ही आशीर्वाद प्रदान किया करते थे। सो आप सबने संतों महापुरुषों की जीवन गाथा के बारे में बताया आपको, क्योंकि इस धरती पे संतों महापुरुषों का बहुत ही बड़ा आशीर्वाद है, जिस कारण इस धरती पे लोग खुशहाल हैं, खुश हैं। तो आज देखो इस धरती माता पे क्या दशा हो गई है। सारे विश्व में एक डर का माहौल पैदा हो गया है, जिस डर के कारण लोग अपने अपने घरों में बैठ गए हैं, अपने अपने घरों में घुस गए हैं। ऐसा समय था लोग बाहर रहते थे, अपने जानवर अंदर ताड़ दिया करते थे, परंतु अब लोग बाहर हैं और जो जीव जंतु सब आजादी से फिर रहे हैं। इसलिए इस धरती पे, इस सृष्टि पे इतने पाप हो रहे हैं, इतने जुल्म हो रहे हैं, इतने अत्याचार हो रहे हैं। जिस तरह जीव जंतुओं को मारा जा रहा है, पशु पक्षियों को मारा जा रहा है,
धरती में कई तरह की खादें डालकर धरती को खराब किया जा रहा है, पानी दूषित किया जा रहा है, हवा दूषित की जा रही है। कोई वृक्ष उखाड़ तो देता है, लगाने की कोशिश नहीं करता, जिस कारण कि पर्यावरण अशुद्ध हो चुका है। पर्यावरण शुद्ध के कारण बीमारियां बहुत बढ़ चुकी हैं। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं कि आप उस भगवान से डरिए, उस परमात्मा से डरिए जो जीव जंतुओं को तू मार रहा है, खा रहा है, उनको अत्याचार कर रहा है, पाप कर रहा है। तो देखो, ये तो आप जानते हो, कोई अगर ऐसे पाप अत्याचार होंगे तो प्राकृतिक आपदाएं क्यों नहीं आएंगी? प्राकृतिक आपदाएं जरूर आएंगी। जिस तरह आपने देखा पीछे कोरोना वायरस का आज दौर चल रहा है। कोरोना वायरस ने सारे संसार में अपना फैलाव बना लिया है। कारण यही है, जब जब धरती पे पाप बढ़ता है, अर्थात प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाता है, जब मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए प्राकृतिक में बहुत ज्यादा छेड़छाड़ करता है, तो प्राकृतिक आपदाएं आती ही रहेंगी। जैसे पेड़ों का ज्यादा कटना, नदियों के पानी को दूषित करना, वायु प्रदूषण का बढ़ना, खेती के लिए ज्यादा रासायनिक खादों का प्रयोग करना। इस प्रकार जब धरती का संतुलन बिगड़ जाता है तो प्राकृतिक अपने आप को दोबारा संतुलित करने के लिए ऐसा करती ही रहती है। जैसे कोरोना वायरस भी इसी तरह की एक प्राकृतिक आपदा महामारी है, जिसने पूरे विश्व को अपने अपने घरों में कैद कर दिया है। पहले मनुष्य आजाद था, सभी जीव जंतु कैद थे। कोरोना के बाद मनुष्य कैद है, जीव जंतु आजाद हैं। नदियां का पानी कोरोना के कारण अपने आप साफ हो गया है। देखो, नदियां का पानी शुद्ध करने के लिए कितनी कितनी कोशिशें की गई, वायु प्रदूषण रोकने के लिए कितने कितने उपाय किए गए, परंतु फिर भी ना हो सका। एक कोरोना वायरस महामारी ने ऐसा एक षड्यंत्र रचा कि वायु भी शुद्ध हो गई उस समय और नदियां का पानी भी शुद्ध हो गया। पहले तो पूरे विश्व की सरकारें ने अरबों रुपए खर्च कर दिए, नदियां का पानी फिर भी साफ नहीं हुआ। कोरोना वायरस ने हमारा पूरा जीवन ही बदल दिया। तो देखो, कोरोना वायरस ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। आज ऐसे संत महापुरुष पत्री जी महाराज जी ने ध्यान के साथ लोगों को जुड़ने की प्रेरणा शुरू की हुई है। लोग ध्यान के साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़ें, क्योंकि अगर ध्यान करेंगे, अपने अंदर खोजेंगे, हमें डर उतनी देर तक है जितनी देर तक हमें कोई समझ नहीं है हम कहां से आए हैं, हम कौन हैं और हमारे जीवन का पर्पज क्या है। उतनी देर तक हम अंदर से कमजोर हैं, उतनी देर तक हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए हम अगर करेंगे, ध्यान अंदर से खोजेंगे, जिस तरह वाणी में भी लिखा हुआ है, रीता जंगल जंगल क्या भवे, वन कंडा मुहे, वस्से रब ही आलिया, जंगल क्या ढूंढे।
सब कुछ घर में बाहर नाही, बाहर ढोले सो भरम बुलाई। इसलिए हमारे अंदर ही है सब कुछ। भगवान भी अंदर है, परमात्मा अंदर है ध्यान के द्वारा उसको प्राप्त करना, ध्यान के द्वारा उससे जुड़ना। हमें ये नहीं पता है, हमें ये पता करना है, जानना है मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैंने क्या करना है और मेरा करने का पर्पज क्या है। ऐसी हम इसके बारे में कभी नहीं सोचते हैं। इसलिए मेरा सभी प्रेमी सज्जनों, सभी सृष्टि के लोगों से यही निवेदन है कि आप ध्यान करें। ध्यान इस तरह करें कि आपके श्वास अंदर जा रहे हैं, जैसे आपके श्वास शुरू हुए, जैसे जैसे आपके श्वास नीचे जा रहे हैं, यहां तक जा रहे हैं धुन्नी तक, उसका ध्यान करो। जब आप श्वास छोड़ते हो उसका ध्यान करो। ये श्वास ही कीमती हैं, श्वासों का ध्यान करो। एक श्वास आ रहा है, एक श्वास बाहर निकल रहा है, क्योंकि गुरु महाराज गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र वाणी का भी उपदेश है, श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिन्ह। आज इंसान कैसा है, सारी सृष्टि की चिंता को अपने अंदर इकट्ठा कर लिया है। ये ध्यान नहीं कर रहा, इसलिए उसके अंदर चिंता बढ़ी हुई है। संसार की चिंता है, अपने कार्य की चिंता है, परिवार की चिंता है। इसलिए इस इंसान को, सृष्टि के लोगों को श्वास की चिंता करनी चाहिए। श्वास श्वास उस प्रभु का ध्यान करें, उस परमात्मा का ध्यान करें, श्वास का ध्यान करें, क्योंकि श्वास है तो जिंदा है। अगर श्वास ही खत्म हो गए तो फिर इस सृष्टि से खुद ही खत्म हो जाएगा ये। इसलिए मेरा आज से निवेदन है कि आप ऐसी संस्था से जुड़ें, ध्यान करें और अपने जीवन को सफल करें। मनुष्य अपना पूरा जीवन पैसा इकट्ठा करने में लगा देता है, कभी अपने आप को जानने की कोशिश नहीं करता। पैसा कमाता कमाता अनेक बीमारियों का शिकार हो जाता है, फिर वही धन आपको स्वस्थ करने में खर्च करता है। पैसा भी खत्म हो जाता है और एक दिन ऐसा आता है कि खुद भी खत्म हो जाता है। अंत समय इस संसार से खाली हाथ चला जाता है। इस कोरोना काल में अनेक लोग के रोजगार चले गए, लेकिन प्रकृति का एक नियम है, परम पिता परमात्मा जिस जीव को पैदा करता है उसका पालन भी करता है। काम जो भी हो वह छोटा बड़ा नहीं होता, उसके प्रति हमारी सोच ही बड़ी छोटी होती है। इसलिए मैं आप सभी को निवेदन करता हूं कि कोरोना के कारण जिन लोगों के रोजगार खत्म हो गए हैं वे निराश मत हुए। धरती पर अनेक संभावनाएं हैं, जीवन को आशा के साथ जिए। अपने आसपास जो भी आपको काम मिलता है उसे प्रभु इच्छा समझकर करें। मनुष्य की सोच ही उसे छोटा बड़ा बनाती है, न कि उसका काम उसको छोटा बड़ा बनाता है। इसलिए अपनी सोच को बदलो कि ये ना हो कि आप में हमें काम नहीं मिलता हम आत्महत्या करें। ऐसा बुरा कर्म ना करें, भगवान से प्रार्थना करें। इस कोरोना महामारी से बचा सकता है तो परमात्मा ही बचा सकता है। इसलिए आपसे निवेदन है, आप प्रभु का ध्यान करें,
उस परमात्मा से अरदास बेनती करें और अपने नित्य के जो सच्चाई के कर्म हैं उन पर चलकर अपना जीवन सफल करें, क्योंकि ये मानस देही बार बार नहीं मिलती है। क्या इस शरीर में उस परमात्मा की कृपा से परमात्मा ने शरीर दिया है, तो इस शरीर को अपने कार्य पे लगा दो और मन को उस भगवान से, भगवान के ध्यान में लगा दो, तो आपका यह जीवन सफल हो जाएगा और बार बार इस संसार में आपका आना फिर जीवन भर के लिए खत्म हो जाएगा। इसलिए आप सभी को गुरु महाराज बाबा भूमन शाह जी मुख्य दरबार के संदेश, मुख्य डेरा बाबा भूमन शाह जी पूरे विश्व में सुख, शांति, सद्भावना, एकता व आपसी भाईचारे की परम आवश्यकता समझता है, क्योंकि वर्तमान समय में हिंसा, घृणा और जातिवाद ने संसार में अपना दबदबाव कायम रखा है। सभी धर्मों और मानव अधिकारों को अथक प्रयासों के बावजूद धर्म जाति के भेदभाव को पूरी तरह मिटाना अभी शेष है। वर्तमान समय में हमें उच्च आदर्शों का पालन करते हुए सद्भावना का विकास करना चाहिए। समाज का पुनः उत्थान कर उसे आपसी भाई व शांति की भावना उत्पन्न करनी चाहिए, ताकि मनुष्य अपने अंदर छिपे आदर्शों और दिव्य रूप को दोबारा जीवित कर सके। यही तभी संभव हो सकता है जब प्रत्येक मनुष्य अपने अंदर की आध्यात्मिक एवं नैतिक भावना को पहचान कर उसकी प्राप्ति हेतु प्रयास करेगा। एक सच्चा मानव केवल अपने लिए नहीं अपितु दूसरों की भलाई के लिए जीता है। आत्मा के परमात्मा से मिलन को जीवन का लक्ष्य मानते हुए इस उद्देश्य को प्राप्त करना ही जीवन का अंतिम तथ्य है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जीव को आध्यात्म के प्रति मार्ग पर अग्रसर होना होगा, जिससे एक नए सुंदर संसार की रचना हो सके और सभी प्राणी आपस में मिलजुल कर रहें, प्रेम से रहें, भाईचारे से रहें और जीव जंतुओं से प्यार करें, पशु पक्षियों से प्यार करें। प्राकृतिक जो आपदा आई हुई है, कोरोना महामारी, इससे डरने की जरूरत नहीं है। आप ध्यान करो और भक्ति करो, सिमरन करो, आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करो, ताकि आप ऐसी बीमारी के समय में उस प्रभु का आशीर्वाद लेकर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर कर इस बीमारी से अपने आप को बचाने की हमेशा कोशिश करते रहें। मैं आप सब प्रेमी सज्जनों का बहुत बहुत आभारी हूं
जिन्होंने मुझे, इस छोटे से सेवक को, इस डिजिटल महाध्यान के आयोजकों को मेरा सादर फिर प्रणाम। मैं सबका धन्यवाद करता हूं। विशेष तौर पे श्री ब्रह्म ऋषि पत्री जी महाराज जी का, अर्जुन कंबोज जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमें भी अपने विचार प्रकट करने का डिजिटल महाध्यान में मौका दिया। और सभी संगत सेवक श्रद्धालु उस परमात्मा का सिमरन भजन करें, सेवा सिमरन सत्संग ध्यान से जुड़ें, अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं, माँ बाप की सेवा करें, नशों से दूर रहें, मांस मदिरा से दूर रहें, माँ बहन बेटी की इज्जत करें, मान सम्मान करें उनका, और अपने जीवन काल के समय में भजन सिमरन के साथ जुड़ते हुए गौ सेवा करें, और अपने राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धा रखें, देश को प्रेम करें, आपस में प्रेम करें, जीव जंतुओं से प्रेम करें, वृक्षों से प्रेम करें। परम पिता परमात्मा आप सभी देशवासियों को सुख शांति और खुशियां प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए बाबा भूमनिशा महाराज की जय। बहुत बहुत जी, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। आपने अपने कीमती समय से ये समय निकाला और हमारे आह्वान करने पे आप आए, और बाबा जी के जीवन के बारे में इतना विस्तार में और सिंपल तरीके से आपने बताया। बाबा श्री चंद जी के जीवन के बारे में, बाबा भूमन शाह जी के जीवन के बारे में, और अपने इतने सुंदर विचार आपने रखे जो कि हमारा ये मार्गदर्शन करेंगे। अब मैं पत्री सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पत्री सर आपसे बातचीत करें। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। जी जी, इतना मधुर कहानी हम सभी लोगों को मिला आपके द्वारा। हम सब शाकाहारी हैं, हम सब ध्यानी हैं, हम सब स्वाध्यायी हैं, हम सब सेवारत में हैं। आपका ये संदेशा सुनकर बहुत बहुत खुशी मिली बाबा। जी महाराज जी, आपसे निवेदन है कि जब भी यहाँ गुरु महाराज बाबा भूमन शाह जी के पावन पवित्र दरबार में जब भी प्रोग्राम होगा, उस समय आपसे भी निवेदन किया जाएगा। और हमें आशा है, हम पूर्ण विश्वास रखते हैं कि आप भी गुरु महाराज बाबा भूमन शाह जी के इस दरबार में पहुंचेंगे और अपनी बांसुरी की सुर से सभी को प्रसन्नचित करेंगे और सभी को दर्शन देंगे। हम आपसे उस समय निवेदन करेंगे। हमें आशा है कि आप जरूर गुरु महाराज बाबा भूमन शाह जी के पावन पुत्र दरबार में पहुंचेंगे और गुरु महाराज बाबा भूमन शाह जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जी महाराज, अवश्य आऊंगा मैं। जी महाराज जी।